आपने कभी सोचा है जो शास्त्र आप आज अपने घर में आराम से बैठकर पढ़ते हो कहाँ से आया है? वो बाइबल कहाँ से आई है? उस बाइबल की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हाँ, आपने सही सुना। हम आज इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो शास्त्र है, जो बाइबल है, जो अपने आप घरों में पढ़ते हो, तो वो शास्त्र, वो बाइबल कहाँ से आई है। तो पुराने समय में जब ईश्वर ने देखा कि सब लोगों में और पाप बढ़ चुका है, तो देखा कि नूह के जरिए, जैसा कि आपने सुना भी है, तो पूरा धरती को बेडौल और सुनसान कर दिया। तो सच में उस समय से ईश्वर ने प्रण लिया, ये सोचा और बोला नूह से कि नूह देख, अब मैं ऐसा कभी ना करूँगा, और इस चीज़ का प्रतीक ये इंद्रधनुष होगा, और जब ये दिखेगा तो आपको मेरी हर वो बात, हर वो चीज़, और मुझे अपनी इस चीज़ का ध्यान रहेगा। तो उस समय पे बोला। तो आइए दोस्तों, तो ये शास्त्र है जो बाइबल है, तो आप जानते हो जैसे कि बाइबल है, और इंडिया में भी आप पढ़ते हो, इंडिया के लोगों के लिए भी। तो इंडिया में भी आया है, तो किसके ज़रिए है? तो हम बात कर रहे हैं इसी बाइबल के ज़रिए में और इस बाइबल के द्वारा। तो आइए जानते हैं। तो उस समय पे, जब पुराने समय पे ईश्वर ने अपने लोगों को या अपने दासों को ऐसा नियुक्त किया या ऐसा बनाया कि है ना, हर एक दास को, तो हर एक दास के द्वारा हर एक, उस समय पे ऐसा होता था, उस समय पे ज़्यादा ऐसे पेन पेंसिल नहीं हुआ करती थी। उस समय पे पत्थर पे लोग ऐसे लिखते थे। तो मूसा, जैसे आप जानते हो, मूसा, नूह और उसके बाद आने वाले हर वो व्यक्ति, हर वो चीज़ है ना, तो हर बात में, तो हर एक ईश्वर के दास ने ईश्वर की बातें सुनी और ईश्वर के बारे में लिखना स्टार्ट किया। जब आरंभ किया तो पत्थरों से लिखना स्टार्ट किया, और पत्थरों पे किया तो अच्छा लोगों ने पढ़ा, और लोगों को वो हर चीज़ें लुभावनी दिखी, यानी कि उनको अपने मन समाने वाली हर बात दिखी। तो लोगों ने जाना कि अच्छा, ये मेरे काम की है। तो उस अनुसार ये हर चीज़ में परिवर्तन होता गया। तो आज शास्त्र आप जैसा कि पढ़ते हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हर एक चीज़ में पढ़ते हो, पौलुस पढ़ते हो, हर चीज़ में है ना, हर एक कुरंती पढ़ते हो, नीति वचन पढ़ते हो, पुराना अध्याय भी आ गया, नया अध्याय आ गया। तो ये इसी व्यक्ति से आया है। या इंडिया में भी आज आप सोच सकते हो कि सच में ईश्वर ने उस व्यक्ति को चुना जो इंडिया में इस शास्त्र को लॉन्च या इस शास्त्र को उत्पन्न करने वाला है, या उसने उसके मन में दिया ईश्वर ने कि अच्छा, मैं इस शास्त्र को या इसकी कॉपी निकालूं, क्योंकि उस समय पे कोई कॉपी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। तो उस जन ने सोचा कि अच्छा, मैं इस शास्त्र को या मैं इस चीज़ को, इसकी कॉपी निकालता हूँ और तब बेस्ट रहेगा। तो जब देखा कि अच्छा है, तो ईश्वर ने है ना, तो उसको भी फोर्स किया। तो सच में एक मनुष्य की है ना चाहत से तो कभी नहीं हो सकता, मगर ईश्वर की चाहत से वो हो सकता है। तो इसीलिए आज आपके पास जो पढ़ रहे हो शास्त्र, जो बाइबल आप पढ़ते हो, सबसे ज़्यादा देश में बिकने वाला चीज़ है बाइबल। और बाइबल जो आप, जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि आप पढ़ते भी हो, और जैसे कि आप ईश्वर के वचन का आनंद भी लेते हो, और वह सत्य है, और सत्य है ना, अपना जीवन, आपका जीवन बदलेगा। तो सच में उस सत्य को आप पढ़ रहे हो और आप उस पर चल भी रहे हो, तो आपका ये है ना, ये आपको जानने का ज़रूरी भी था, क्योंकि जानना चाहिए आपको, क्योंकि आपके जानने के लिए है ये चीज़, है ना। तो उस ईश्वर ने अपने पुत्र के इस इंडिया में है ना शास्त्र की उत्पत्ति की। वो ऐसे ही कि सच में उसने मेहनत किया, जी जान लगा दिया, तो सरकार से परमिशन लिया। तो आज तो लाखों कॉपी शास्त्र की बिकते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो चीज़ है वो शास्त्र है। तो ऐसे बाइबल का उत्पत्ति हुआ, है ना। पुराना नियम भी है और अब नया नियम भी है। तो ऐसे ईश्वर ने अपने दासों को, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम भी वो चीज़ें पढ़ें और कभी पीछे ना रहें जो ईश्वर चाहते हैं, है ना। तो ऐसा ईश्वर के दास दासी, तो सो पिता का धन्यवाद है।